कंपाउंड इफेक्ट डैरेन हार्डी द्वारा लिखी गई एक बेहद प्रभावशाली और प्रेरणादायक किताब है जो समझाती है कि छोटी छोटी आदतें और छोटे छोटे फैसले कैसे हमारे जीवन में गहरे और बड़े बदलाव ला सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन डैरेन हार्डी इस किताब में बताते हैं कि असली बदलाव की जड़ें छोटे छोटे कदमों में ही छुपी होती हैं। इस किताब का मुख्य सिद्धांत है कंपाउंड इफेक्ट, यानी छोटी छोटी सकारात्मक आदतें जब लंबे समय तक लगातार दोहराई जाती हैं तो उनका असर चौंकाने वाला और अविश्वसनीय होता है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं या रोज कुछ पन्ने पढ़ते हैं तो ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आपको एक नए मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक बीज धीरे धीरे बड़े पेड़ का रूप लेता है। वक्त लगता है पर नतीजा चौंका देने वाला होता है। किताब आगे बताती है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की आदतें और छोटे छोटे फैसले हमें सफलता या असफलता की दिशा में ले जाते हैं। हार्डी कहते हैं कि असली ताकत तब आती है जब हम छोटे कदमों को लगातार और समर्पित होकर उठाते रहते हैं। चाहे वह सुबह जल्दी उठने का नियम हो, अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए थोड़ा वर्कआउट करना हो या फिर पैसे बचाने का संकल्प, हर चीज का असर होता है। इसके अलावा डैरेन हार्डी कुछ बेहद काम की रणनीतियां भी बताते हैं, जैसे अपनी आदतों पर नजर रखना, खुद को जिम्मेदार ठहराना और प्रगति को नियमित रूप से मापना। वे बताते हैं कि अगर आप यह तय कर लें कि आप रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाएंगे तो समय के साथ आपको अपने लक्ष्य से कोई रोक नहीं सकता। इस किताब में सिर्फ आदतें बनाने की बात नहीं है, बल्कि यह भी बताया गया है कि आप अपने चारों ओर के माहौल को अपने लक्ष्य के अनुसार कैसे ढाल सकते हैं। हार्डी बताते हैं कि अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरित लोगों को रखने से और खुद को नकारात्मक चीजों से दूर रखने से सफलता की राह आसान हो जाती है। कुल मिलाकर कंपाउंड इफेक्ट एक बेहद सरल लेकिन गहन किताब है जो हर किसी के लिए एक गाइडबुक की तरह काम कर सकती है। अगर आप भी सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे तो इस किताब को पढ़कर आपकी सोच बदल सकती है। छोटे कदमों से बड़ी सफलता पाने का रहस्य जानने के लिए क्या आप तैयार हैं? याद रखें, हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होता है। अब इस कंपाउंड इफेक्ट के असर को एक कहानी के जरिए समझते हैं। मान लीजिए 3 दोस्त थे, लैरी, स्कॉट और ब्रैड। ये तीनों एक ही कॉलोनी में रहते थे। इनकी उम्र, इनकम और लाइफस्टाइल लगभग एक जैसी थी। पहले दोस्त लैरी ने अपनी लाइफ में कोई बदलाव नहीं किया, वह वही करता रहा जो वह हमेशा से करता आ रहा था। दूसरे दोस्त स्कॉट ने छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव किए, जैसे हर दिन पढ़ना, हेल्दी खाना खाना और पॉडकास्ट सुनना। तीसरे दोस्त ब्रैड ने अपनी लाइफस्टाइल को उल्टी दिशा में बदल लिया। उसने अपनी डाइट को अनहेल्दी बना दिया और फिजिकल एक्टिविटी कम कर दी। शुरुआत में तीनों दोस्तों की जिंदगी में कोई बड़ा अंतर नहीं दिखा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया स्कॉट के छोटे छोटे सकारात्मक बदलावों ने बड़ा असर दिखाना शुरू कर दिया। हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहने से स्कॉट ने अपनी हेल्दी ईटिंग के कारण एनर्जी बढ़ाई और 1 साल के अंदर अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। वहीं ब्रैड का वजन बढ़ता गया और उसकी सेहत खराब होने लगी। स्कॉट ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर दिन सिर्फ 500 कैलोरी कम की, जिसके चलते उसने 1 साल में लगभग 5 किलो वजन कम कर लिया। दोस्तों, कंपाउंड इफेक्ट यही बताता है कि छोटी छोटी आदतें आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। हमें अक्सर लगता है कि केवल बड़े कदम ही सफलता की गारंटी दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लेते हैं तो समय के साथ हमें बड़े परिणाम दिखने लगते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का प्रयास करें तो 1 साल में आप 365% बेहतर हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कंपाउंड इफेक्ट काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जब हम छोटे छोटे फैसलों को नजरअंदाज करते हैं तो हमें उनके परिणामों का अंदाजा नहीं होता। जैसे किसी एक दिन आप सोचते हैं कि बस आज जिम नहीं जाएंगे तो आपको लगेगा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसे आदत बना लें तो कुछ ही महीनों में आपकी फिटनेस खराब हो जाएगी। दूसरी तरफ, अगर आप एक चिप्स का पैकेट खाने के बजाय सेब खा लें तो इससे आपकी सेहत में सुधार होगा और धीरे धीरे यह आपकी नई आदत बन जाएगी। इसी तरह कंपाउंड इफेक्ट हमें सिखाता है कि जब हम रोज छोटे छोटे पॉजिटिव कदम उठाते हैं तो वे मिलकर बड़ा फर्क ला सकते हैं। आपको यह भी समझना होगा कि जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। लॉटरी में जीतने का ख्याल छोड़ें और अपने रोजमर्रा के फैसलों पर ध्यान दें। हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने होंगे।
याद रखें, सफलता की चाबी आपके छोटे छोटे प्रयासों में छुपी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अपने फैसलों को बेहतर कैसे बनाएं। इसके लिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। यह जानें कि आपको क्या हासिल करना है। इसके बाद छोटे छोटे कदमों को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, जैसे किताबें पढ़ना, कुछ नया सीखना, हेल्दी ईटिंग और नियमित रूप से एक्सरसाइज करना। जैसे जैसे आप इन कदमों को नियमित रूप से अपनाते जाएंगे, आपको खुद में बड़ा बदलाव नजर आएगा। तो दोस्तों, आज ही इस कंपाउंड इफेक्ट को अपनी लाइफ में अपनाइए और अपने छोटे छोटे कदमों के जरिए बड़े बड़े सपनों को सच करिए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस मेथड का फायदा उठा सकें। याद रखें, आज लिया गया एक छोटा कदम कल की बड़ी सफलता का आधार बन सकता है। अगली बार अगर कोई टेंशन या चुनौती आए तो उसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखें। बात केवल इतना ही नहीं है कि आप किसी लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं, असली सवाल यह है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। याद रखें, किसी चीज पर विश्वास किए बिना उसे पाना भी नामुमकिन है। चुनौतियां भगवान की दी हुई ऐसी चीजें हैं जो हमें अपनी ताकत पहचानने का मौका देती हैं। अब असली कहानी आती है राहुल की। कौन राहुल? हो सकता है आप उसे न जानते हो, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आप उसे जरूर याद रखेंगे। राहुल वह इंसान है जिसने कभी टेंशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने कभी यह विकल्प ही नहीं दिया कि कोई चुनौती उसे रोक सके। यही बात उसे दूसरों से अलग बनाती है। अब जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सा वह क्षेत्र है जिसमें आप सफल होना चाहते हैं? क्या आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, अपनी सेहत को सुधारना चाहते हैं, या फिर अपने लाइफ पार्टनर और बच्चों के साथ बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं? पहला कदम है यह समझना कि अभी आप कहाँ हैं और आपको कहाँ पहुंचना है। चाहे वह फिटनेस हो, धन हो या फिर रिश्ते, अपने आप से यह सवाल पूछिए कि आप इस समय कहाँ खड़े हैं और आप भविष्य में कहाँ होना चाहते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि आपकी कौन सी आदतें और चॉइस आपको उस मंजिल से दूर ले जा रही हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अब हर विकल्प का पूरी तरह से अवलोकन करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य वजन घटाना है तो आपको यह देखना होगा कि आप अपने खाने में क्या क्या ले रहे हैं। अगर आप अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहते हैं तो हर एक खर्च को नोट कीजिए। हर सांस, हर दिन आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करना होगा। इसके बाद अपनी बुरी आदतों की पहचान कीजिए। हर किसी के पास कुछ न कुछ बुरी आदतें होती हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य से दूर करती हैं। अपने सारे बहानों और ट्रिगर्स की लिस्ट बनाएं। क्या आपको दोस्तों के साथ बैठे बैठे पीने की आदत है, या फिर आपकी कमजोरी कुछ खास हालातों में उभर आती है? जो भी हो, उन पर ध्यान दीजिए और लिख लीजिए कि किन किन स्थितियों में आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं। आखिरकार, अपने वातावरण को बदलना जरूरी है। अगर आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो अपने घर से हर उस चीज को हटा दीजिए जो आपको उस नौकरी की याद दिलाती है। अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं तो घर से हर तरह का जंक फूड निकाल दीजिए। और हाँ, अगर आपने टीवी के सामने बैठकर घंटों कुछ भी खा लेने की आदत बना ली है तो इस आदत को छोड़ने की योजना बनाइए। एक उदाहरण ले तो बचपन में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को 3 पौधे उखाड़ने के लिए कहा। पहले छोटे पौधे को बच्चा बड़ी आसानी से उखाड़ लेता है। दूसरे पौधे को, जो थोड़ा बड़ा था, वह कुछ मेहनत के बाद उखाड़ पाता है। लेकिन तीसरे बड़े पेड़ को उखाड़ना उसके बस की बात नहीं थी। टीचर ने यह सिखाने की कोशिश की कि जैसे जैसे आदतें गहरी होती जाती हैं, उन्हें उखाड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आदतों को बदलने का सही वक्त अभी है। याद रखें, हम वही होते हैं जो हम बार बार करते हैं। अगर आपकी बुरी आदतें सालों से आपके साथ हैं तो उन्हें बदलने में वक्त लग सकता है, लेकिन यह मुमकिन है। अभी समय है मोमेंटम बनाने का। अगर आपने कभी फिजिक्स पढ़ा है तो जानते होंगे कि हर मूवमेंट में रहने वाली चीज को उस मोमेंटम में रहने में ही सुकून मिलता है, जब तक उस पर कोई बाहरी ताकत न लगे। जिन लोगों को टीवी के सामने घंटों बिताने की आदत है, वे और अधिक समय टीवी के सामने बिताते रहेंगे। वहीं जो लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए जुटे हैं, वे अपने काम को और बढ़ाते रहेंगे। याद रखें, मोमेंटम बनाना आसान नहीं होता, लेकिन एक बार जब यह बन जाता है तो बहुत सारी चीजें अपने आप आसान हो जाती हैं। जैसे बच्चों की झूले में स्पीड पकड़ने की कोशिश, शुरू में वे धीमे धीमे चलते हैं, लेकिन जब गति पकड़ लेते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते। इसलिए आगे बढ़िए, अपने विकल्पों का ध्यान से अवलोकन कीजिए, अपनी आदतों को पहचानिए और अपनी जिंदगी का मोमेंटम खुद बनाइए।
जब आप अपने सपनों के लिए कदम बढ़ाएंगे तो जीवन की हर चुनौती आपको और मजबूत बनाएगी। तो क्या आप तैयार हैं इस मोमेंटम का हिस्सा बनने के लिए? आज से ही एक्शन में आएं और उस इंसान को खोजें जो आप बनना चाहते हैं। उसे बनाए रखने के लिए मेहनत कीजिए और याद रखें, बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है जो मिलकर आपको बड़ी कामयाबी तक ले जाते हैं। आपकी सफलता की राह में हर कदम एक छोटे बीज की तरह होता है। जब आप उसे अपनाते हैं तो शुरुआत में छोटे कदम उठाते हैं, छोटे एक्शन लेते हैं। मगर जैसे जैसे आप इस पर मेहनत करते जाते हैं, यह धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। और फिर एक समय आता है जब आप अपनी सफलता की ओर बहुत तेजी से बढ़ते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे रॉकेट लॉन्च। शुरू में जितनी ऊर्जा रॉकेट लेता है उतनी पूरी उड़ान के दौरान भी नहीं लेता, क्योंकि उसे अपनी ग्रेविटी को पार करना होता है। आपकी नकारात्मक सोच या आदतें आपकी जिंदगी की ग्रेविटी की तरह होती हैं। वे आपको नीचे खींचे रखना चाहती हैं। आपको उन्हें तोड़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन एक बार जब आप इस बाधा को पार कर लेंगे और मोमेंटम बना लेंगे तो फिर आपको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके आसपास के लोग आपकी ग्रेविटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। रिसर्च के अनुसार आपकी जिंदगी का स्तर उन 5 लोगों का औसत होता है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यदि आप अपने चारों ओर नकारात्मक लोग रखते हैं तो सकारात्मक जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको अपने एसोसिएशन को 3 कैटेगरी में बांटना चाहिए: बेस एसोसिएशन, लिमिटेड एसोसिएशन और एक्सपैंडेड एसोसिएशन। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे दूरी बनाना आपके लिए जरूरी होगा। लिमिटेड एसोसिएशन में वे लोग होते हैं जिनके साथ आप सीमित समय बिताना चाहते हैं, और एक्सपैंड एसोसिएशन में वे लोग होते हैं जिनसे आप अधिक जुड़ना चाहते हैं। अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपको अपने जैसे लोग नहीं मिल रहे हैं, तो भी आप हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। किताबें, बायोग्राफियां और प्रेरणादायक कहानियां आपकी मदद कर सकती हैं। इससे आपको मोमेंटम मिलेगा जो आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाएगा। मोमेंटम का सिद्धांत कहता है कि जो चीजें गति में होती हैं वे गति में ही रहती हैं। यदि आप टीवी के सामने समय बिताने की आदत में हैं तो आप और अधिक समय वहीं बिताना चाहेंगे। और अगर आप जीवन में कुछ बड़ा कर रहे हैं तो आपके लिए और भी बड़ी चीजें आसान हो जाएंगी। मोमेंटम बनाना मुश्किल होता है, लेकिन जब यह बन जाता है तो यह आपके हर प्रयास को कई गुना बढ़ा देता है। मान लीजिए आप जिम में ड्रॉप लैप्स का लक्ष्य रखते हैं। अब अगर आप केवल सेट्स पूरी करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसे कुछ और बार रिपीट करते हैं तो आप अपने रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यही वह मोमेंटम है जब आपके प्रयास कई गुना बढ़ जाते हैं। आपका मस्तिष्क आपको हमेशा वापस खींचने की कोशिश करेगा। दर्द और संकट के समय आपका मस्तिष्क आपको रुकने के लिए कहेगा, लेकिन आपको इस बिंदु को पार करना होगा। जब आप इस मानसिक बाधा को पार कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट तेजी से बढ़ता है। जितना अधिक आप अपनी आदतों और प्रयासों को मजबूत करेंगे, उतनी ही तेजी से आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस मोमेंटम को अपनाने के लिए? अगर हाँ, तो अपने साथियों और एसोसिएशंस पर ध्यान दें, अपनी आदतों का अवलोकन करें और अपने प्रयासों को बढ़ाते रहें। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहें।